नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, होली के त्योहार का हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की जाता है, जिसमें पवित्र अग्नि जलाई जाती है। होलिका दहन आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। इस दिन कई प्रकार के पूजा साधना किए जाते हैं। होलिका दहन का दिन ज्योतिष शास्त्र के उपाय करने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वह निश्चित रूप से सफल होते हैं, लेकिन इसके साथ ही इस दिन से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। इस दिन में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उग्र हो जाता है, जिससे बचने के लिए मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन सुबह जागने से लेकर रात्रि में सोने तक मनुष्य को कई नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ चीज़ों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य गलती से भी इन चीज़ों का सेवन करता है तो उसे भयंकर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर होलिका दहन की रात्रि में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके साथ बुरी घटना घट सकती है। नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है और इनका आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यदि आप शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। होलिका दहन के दिन आपको यह 3 चीज़ें जरूर खा लेनी चाहिए। इस दिन इन चीज़ों का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को खा लेने मात्र से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आज हम आपको बताने जा रही है, होलिका दहन के दिन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी नहीं। इस दिन होली की अग्नि में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए, सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली के अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और गरीबी दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों से मुक्त करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली माता को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाने चाहिए, इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका माता को गुजिया का भोग जरूर लगाएं, यह होली माता का सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ानी चाहिए, जिससे आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। होली को चावल और कच्चा पापड़ चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है, इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीजें, कचरा, प्लास्टिक की चीजें नहीं डालनी चाहिए, इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण दूषित हो जाता है। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते को जलाने चाहिए, इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिला पर पड़ सकता है। इसलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं होली की अग्नि के समीप भूल से भी न जाए। दूसरी बात सभी को ध्यान में रखनी है, इस दिन आप किसी भी सुनसान जगह पर न जाएं, क्योंकि इस दिन सुनसान जगहों पर तांत्रिक क्रियाएं की जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन अशुभ वस्तुओं पर पड़ता है तो आपको जीवन भर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दिन बुरी शक्तियां भी अपनी चरम सीमा पर होती है और अगर आप ऐसी किसी शक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको मानसिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। तीसरी बात यह है, इस दिन स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से अलग बिस्तर पर सोना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस संबंध बनाने से पति पत्नी के रिश्ते में तनाव निर्माण हो सकता है और दोनों का रिश्ता टूट सकता है। अगर किसी स्त्री को एक ही संतान है तो उन्हें होलिका को अग्नि नहीं देनी चाहिए। वे होली की पूजा कर सकती है,
लेकिन होली को अग्नि नहीं देनी चाहिए। इससे उनके पुत्र के जीवन पर संकट आ सकता है। होली का दहन की रात को महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखनी चाहिए। इस दिन बाल खुले रखकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। होली के समीप भी नहीं जाना चाहिए। इससे पति के जीवन में संकट आने लगते हैं। स्त्रियों को इस दिन अपने बाल बांधकर रखनी चाहिए। होली के दिन किसी भी मनुष्य को शाम के समय किसी को सफ़ेद रंग से बनी चीज़ नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफ़ेद रंग की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। दूध, दही, नमक, चावल आदि चीज़ें इस दिन कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए और दूसरों से लेकर इन चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। होलिका दहन के दिन लहसुन, प्याज से बनी चीज़ें खाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बुरी शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करती है, इसलिए इस दिन 3 चीज़ों का सेवन भूल से भी ना करें। होलिका दहन के मांस मदिरा का सेवन करके होलिका के पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा कोई दुर्घटना घट सकती है। होली की अग्नि पवित्र होती है, इसके पास शराब पीकर जाने से होलिका माता क्रोधित हो जाती है। इस दिन काले चने जरूर खाने चाहिए, इससे ग्रह दोष समाप्त होते हैं। साथ ही होलिका की अग्नि को काले चने जरूर चढ़ाने चाहिए। इस दिन आप मीठी रोटी का सेवन करें और दूसरों को भी दान करें। होलिका माता को मीठी रोटी चढ़ाने से वह प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होलिका माता को चढ़ाए बगैर मीठी रोटी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से होलिका माता श्राप देती है। होली के दिन बासी भोजन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करता है और वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर आप इस दिन बासी भोजन करके बाहर जाते हैं तो आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। इस दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना उचित होता है। इस दिन कभी भी दूसरों को परोसा गया भोजन नहीं करना चाहिए। होली के दिन दूसरों के घर पर भोजन करने भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन केवल अपने ही घर पर बनाया हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। होली के दिन कभी ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन भी नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। इस दिन पापी लोगों के घर का भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर का नमक भी नहीं लेना चाहिए। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस दिन केवल फलाहार कर सकते हैं। इस दिन नारियल खाना शुभ रहता है। नारियल महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन आप नारियल जरूर खाएं। होली के दिन आपको गेहूं और जौ से बने पदार्थ खा सकते हैं। इस दिन काली उड़द की खिचड़ी खाना भी शुभ रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप होलिका दहन के दिन इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में जरूर रखें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर